वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान। नुकसानात से मुतालिक एक हफ्ते में जायजा मुकम्मल होगा। कमेटी कायम, जल्द एपेक्स लेवल पर इजलास बनाएंगे। वज़ीर आला भी शामिल होंगे। तफसीली बहस के बाद पॉलिसी बनाई जाएगी। विफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से तनहा नहीं निमट सकते, आलमी बरादरी को भी मैदान में आना होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सैलाब ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में तबाही मचाई। ये सब माहौलियाती तब्दीलियों के नताइज हैं। पानी का बहाव कम हो गया, दुआ है सिंध में नुकसान ना हो। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेलों से बदतरीन तबाही। शहर को बचाने के लिए गिलानी बंद तोड़ दिया गया। खान बेला में कश्ती डूब गई, एक बच्ची जा बहक, 19 को बचा लिया गया। नवाही बस्ती बहारा और फिरानी का बंद टूटने से दर्जनों आबादियां डूब गईं। हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। दरियाए चिनाब में सैलाब का जोर टूटने लगा। मुल्तान के अकबर और शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह में मामूली कमी। शगाफ डालने का फैसला मौखर। लियाकतपुर में भी तबाही। बस्ती गुल मोहम्मद के दर्जनों मकानात गिर गए। बहावलपुर और बहावल नगर में बड़ा नुकसान। 2.5 लाख एकड़ ज़ेरे काश्त रकबा तबाह। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। जाँ बहक अफराद के अहल खाना को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसका घर गिरा है उसे 10 लाख और जुज़वी नुकसान पर 5 लाख मिलेंगे। हलाक जानवरों का भी मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत मुतासिरीन के साथ खड़ी है। मरीम नवाज की यकीन दहानी। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायजा। मुतासिरीन से मिली, ख्वातीन को गले लगाकर हौसला बढ़ाया, खाना तकसीम किया। जलालपुर के अतराफ 8 किलोमीटर तवील बंद बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने कहा इलाके में मजीद कश्तियां भिजवा दी, पानी उतरने तक। हुकाम यहाँ से नहीं जाएंगे। बदतरीन सैलाब बड़ा चैलेंज है, मगर अवाम के जानो माल और बहाली पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबे में बहाली के लिए नए मरहले का आगाज होगा। गुजरात से रिकॉर्ड मुद्दत में पानी की निकास पर इदारों को शाबाश। कुदरती आफत के दौरान प्राइवेट कश्ती माफिया की संगदिली और लूटमार। समा एक बार फिर बना सैलाब मुतासरीन की आवाज। खबर पर वज़ीर आला पंजाब का फौरी एक्शन। ओवरचार्जिंग में मुलविस अफराद ज़ेरे हिरासत। मरीम नवाज ने एक्स पर पोस्ट में कहा तमाम कश्तियां पुलिस की निगरानी में ऑपरेट हो रही हैं। किराया पंजाब हुकूमत अदा करेगी। कराची में बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, नदियां और नाले उबल पड़े। थड्डो डैम ओवरफ्लो। रेला स्कीम 33 की मुख्तलिफ रिहायशी सोसाइटियों तक पहुंच गया। लियारी और मली नदी भी बिफर गई। कुरंगी कॉजवे डूब गया, दोनों ट्रैक बंद। जाम सादिक पुल के नीचे हैवी मशीनरी और कंटेनर्स डूब गए। गडाप में बहने वाली गाड़ी से खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाली गईं। 3 अफराद की तलाश जारी। कुरंगी नदी में फंसे 2 अफराद रेस्क्यू। सुरजानी में सूरत हाल बदतर, गलियां और सड़कें पानी पानी। 4 के चुरंगी से सुरजानी जाना इम्तिहान, कई सड़कें बैठ गई। मेयर कराची की लियारी आमद, नकासियाब बेहतर बनाने की हिदायत। $55 अरब का मंसूबा। मलीर नदी का तेज बहाव सह न सका। कराची में जाम गोट पर शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। वज़ीर आला सिंध का दौरा। ज़ेरे तामीर मंसूबे पर तनकीद बिला जवाज करार दे दी। शाहराह भुट्टो का बारिश में बह जाना करप्शन की बदतरीन मिसाल। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की शाहराह भुट्टो आमद। बोले सूबाई हुकूमत ने स्पिलवेज पर मिट्टी डालकर अवाम के अरबों रुपए बर्बाद कर दिए। सुपर फ्लड की तैयारी की थी। सिंध में 6.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आने की उम्मीद नहीं। वज़ीर आला सिंध मुआद अली शाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं जिन इलाकों से पानी निकल चुका वहां नुकसानात का तखमीना लगाना शुरू कर दिया। भारत आबी जारियत से बाज न आया। दरियाए सतलज में मुसलसल चौथे रोज भी आबी रेला छोड़ दिया। इतला इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सिफारती जराये से दी। दरियाए सतलज में हेडगंडा सिंह वाला पर पानी की सतह कम होने लगी। सरगोदा के इलाके मिडरांजा में सैलाब गुजर गया। 40 से ज्यादा देहात में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। राजनपुर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बड़े सैलाबी रेले से पहले ही कंदकोट में सैकड़ों देहात डूब गए। कुंडियारों में ठारो शाह के करीब बंद टूट गया। बिलावल भुट्टो का लाड़काना के करीब मोरिया बंद का दौरा। आकिल आगानी बंद भी गए। सैलाबी सूरत हाल का जायजा।
अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त, कहा कुछ लोग सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदेही करके सर कुचलना होगा। वजीर आजम का दो टोक पैगाम। अर्ज़ पाक पर जान कुर्बान करने वाले मेजर अदनान शहीद को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। कौमी बयानी की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। विफाक के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सरबराह होंगे। मौलाना ताहिर अशरफी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। जय्यद उलमा कराम, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदे और मुतल्लिका वजारतों के हुकाम शामिल। कमेटी फ़िरका वारियत और नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ मुतफ़िका बयानिया तश्कील देगी। 9 मई के बाद से पासपोर्ट ब्लॉक अब तक जारी नहीं किया गया। अफगानिस्तान जाना पड़ा तो बगैर वीजा के चला जाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, दीगर ममालिक से राबतों का इख्तियार विफाक के पास। हुकूमत ने अफगानिस्तान से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। बलूचिस्तान असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाने वाले जजेस, प्रोसिक्यूटर्स और गवाहन की शनाख्त को पोशीदा रखा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, यह कानून अवाम के लिए नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के खुसूसी इक़दाम का हिस्सा है। घरेलू गैस सारिफीन के लिए खुशखबरी। विफाक ने नए कनेक्शंस पर आयद पाबंदी उठा ली। RLNG के नए कनेक्शंस जारी किए जाएंगे। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक के मुताबिक RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। मकामी गैस की दरियाफ्त के लिए बिडिंग भी जारी। कतर के दिफा के लिए तमाम सलाहियतें बुरेकार लाएंगे। सऊदी वली अहद का ऐलान। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज कतर का दौरा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के अमीर कतर से मुलाकात। इसराइली हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का कतर के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का अयादा। इसहाक डार का आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ मौसर इक़दाम का मुतालबा। सिहूनी जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। हमास रहनुमाओं को मुल्क से निकालें या हम खुद निपटेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई। कतर पर मजीद हमलों की धमकी। नेतन्याहू ने कहा, हमास को पनाह देने वाले ममालिक खुद इक़दाम करें वरना इजराइल करेगा। कतर ने मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया किया, अब कार्रवाई का वक्त है। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। कई मकामात पर वहशियाना बमबारी। मजीद 2 इमारतें तबाह। मस्जिद पर भी ड्रोन हमला। खान यूनस और रफा पर मिसाइलों की बरसात। 24 घंटे में 60 शहादतें। गज़ाई किल्लत से मजीद 5 अफराद शहीद। इसराइल का यमन पर भी एक और हमला। 35 अफराद जाम बहक, 131 जख्मी। सना में वज़ारत दिफा की इमारत, फौजी कैंपों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। सितंबर 2001 यानी 9/11 को 24 बरस बीत गए। अमेरिका पर तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ। 3000 लोग मारे गए। बुश इंतजामिया ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। लाखों लोग लुक़मा अजल बने। 2 दहाइयों बाद अमेरिका इक़्तिदार वापस तालिबान के हवाले करके अफगानिस्तान से निकल गया। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री को 13 बरस बीत गए। फैक्ट्री में लगने वाली आग ने जीते जागते 259 अफराद को हमेशा की नींद सुला दिया। मुतासिरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। कहते हैं, प्यारों की याद रोज आंखें नम कर देती है। माली इमदाद के वादे आज तक पूरे नहीं हुए। बानी पाकिस्तान का 77वां यौम वफात। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क़यादत ने मुसलमान हिंद ने अलग वतन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म पहले गवर्नर जनरल बने और 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर फाइज रहे। एशिया कप में दिफाई चैंपियन भारत का पावर शो। आसान हरीफ UAE को 9 विकेटों से हरा दिया। 58 रन का हदफ 4.3 ओवर्स में पूरा किया। कुलदीप यादव ने 7 रन देकर 4 विकेटें ली। इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें टकराएंगी।
और बड़े इम्तिहान का प्रेशर, न हरीफों की टेंशन। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की दुबई में मौज मस्तियां, कभी पैडल कोर्ट पर छक्के तो कभी कहकहों की बारिश। आंखों पर पट्टियां बांधकर टीम वर्क के जरिए मुख्तलिफ टास्क मुकम्मल किए, देखने वाले भी हंसी रोक न पाए। कौमी स्क्वाड की ICC एकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम पहला मैच 12 सितंबर को ओमान से खेलेगी।